इसके ऊपर एक साखी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। वह शब्द है ना, नानक दुखिया सब संसार, बाली नोवे नाही पतार, नानक दुखिया सब संसार। उसमें 2 पंक्तियां आती हैं कि अजय सुरोवे पिखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। एक राजा हुआ है जिसका नाम है अजय राजा। बहुत अहंकारी राजा हुआ है साथ संगत जी। एक बार वह अपने घोड़े के तबेलों में खड़ा था, अपने घोड़ों को देखने आया था। वहां से एक साधु गुजरा, उसने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया, कहने लगा राजन भिक्षा में कुछ दे दो। साथ संगत जी, राजा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, अहंकारी था। उसने घोड़े की लिद उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी, कहने लगा ये लो भिक्षा। साधु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुस्कुराया और कहने लगा राजन तेरा दिया हुआ दान प्रफुल्लित हो। ये कहकर साधु चला गया। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया तो जिस रास्ते से वह जा रहा था, उसने देखा एक कुटिया के बाहर बहुत बड़ा पहाड़ नुमा लिद का ढेर लगा हुआ है। घोड़े की लिद का ढेर लगा हुआ है और आसपास कोई घोड़ा तो है नहीं। तो राजा कुटिया में जा पहुंचा और पूछने लगा साधु से कि ये बाहर इतनी लिद का ढेर कहां से आया, तुम्हारे पास घोड़ा तो कोई है नहीं। साधु मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा राजन तुमने पहचाना नहीं, मैं वही साधु हूं जिसकी भिक्षा पात्र में तुमने घोड़े की लिद डाली थी। कहने लगा हाँ मुझे याद आ गया, पर इतनी सारी लिद कहां से आई घोड़े की। तो साधु कहने लगा राजन तेरा दिया हुआ दान प्रफुल्लित हो गया है। राजा कहने लगा इसका मतलब। साधु कहने लगा राजन जो भी हम दान देते हैं वो लौटकर हमें ही मिलता है। अब जब तू मरकर ऊपर जाएगा ना, तुझे पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती जमदूत ये लिद खिलाएंगे, तुझे सारी पहाड़ नुमा लिद तुझे ही खानी पड़ेगी। राजा घबरा गया, साथ संगत हैरान हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, गिर पड़ा चरणों में, रोने लगा महापुरुष मुझे बचा लीजिए, मुझसे भूल हो गई जो मैंने आपकी भिक्षा पात्र में ये लिद डाल दी, अब मुझे बख्श दो। साधु कहने लगा मैं बख्शने वाला कौन होता हूँ, अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। जो दान दोगे वो लौट के मिलेगा ही मिलेगा। फूल बांटोगे फूल मिलेंगे, कांटे बांटोगे कांटे मिलेंगे। तुमने लिद डाली है, तुम्हें लिद खानी ही पड़ेगी। राजा जोर जोर से रोने लगा, चरण छोड़े ही ना, कहने लगा महापुरुषों कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं इससे बच जाऊं ये खाने से। तो साधु साध संगत जी दयावान होते, तरस आ गया राजा के ऊपर, कहने लगे एक तरीका है पर तू कर सकेगा, इसके लिए मन बड़ा मजबूत चाहिए। राजा कहने लगा मैं लिद खाने से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ध्यान देना साध संगत जी, बात चल रही है निंदा। अगर किसी की निंदा होती है तो उसका क्या होता है, और जो लोग निंदा करते हैं उनका क्या हाल होता है। तो साधु कहने लगे एक काम कर, ऐसा कोई कर्म कर, ऐसा कोई काम कर जिससे सारे राज्य में तेरी निंदा होने लगे, सब लोग तेरी निंदा करने लगे। पर याद रखना जिस चीज की निंदा हो रही हो वो पाप तूने किया ना हो। ध्यान देना साथ संगत जी, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। कहने लगे वो पाप तूने किया ना हो पर लोगों के लगे कि तूने वो पाप किया है, तेरी निंदा करेंगे, सब थोड़ी थोड़ी लिद उनके हिस्से में आ जाएगा, तेरे किए हुए पाप उनको पहुंच जाएंगे और तू लिद खाने से बच जाएगा। राजा महल में आया, सोचता रहा मैं क्या करूं। साथ संगत जी उसने क्या किया, रात के समय वेश्वा के कोठे में चला गया, अंदर नहीं गया, बाहर ही बैठा रहा। पर सुबह इस तरह से बाहर निकला कि लोगों को लगा कि जैसे रात को कोठे में बिता के आया है वेश्वा के पास। अब सारे राज्य में उसकी निंदा होने लगी। राजा देखो क्या हाल हो गया है राजा का, वेश्वा के कोठे में रात बिता के आया है, राजा धर्मी नहीं है, राजा ये है, राजा वो है। लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी। साथ संगत जी एक दिन में उस पहाड़ नुमा लिद का पहाड़ खत्म हो गया और थोड़ी सी लिद रह गई। अगले दिन जब राजा साधु को मिलने गया धन्यवाद करने, उसने देखा कि थोड़ी सी लिद बाकी है।
तो पूछने लगा ये क्यों बच गए? तो साधु ने कहा बीज किसी चीज का नाश नहीं होता। तूने जो दान दिया था वह तो तुझे खाना ही पड़ेगा। अब चाहे तू इसका चूरन बना के खा, चाहे खाने में मिला के खा, कैसे भी खा, तुझे खाना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, अब वह राजा वो लिद खा रहा है और साथ में रो रहा है। बारी में पंक्तियां हैं कि अजय सो रोवे भिखिया खाए, अपनी दी हुई भिखिया खा के रो रहा है, ऐसी दरगाह मिले सजाए। पर हमें इस साखी से क्या सीखने को मिलता है? जिन लोगों ने राजा की निंदा की उन्हें उससे कुछ लेना देना ही नहीं था, पर उनके हिस्से में वो लिद आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब वो लिद उन्हें खानी पड़ेगी जिन्होंने निंदा की, और जिसकी निंदा हुई उसके सारे पाप ही खत्म हो गए।